गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है। अगर गलती करने वाला इंसान अपनी गलती को मान ले और अपने आप को बदलने की कोशिश करे तो उसे माफ़ कर देने से कई रिश्ते बच जाते हैं। आज की साखी का विषय यही है। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, दया जी का एक ही बेटा था। बेटे का नाम था पवन और पवन की शादी हो चुकी थी। पवन की पत्नी का नाम था नियति। जब पवन की शादी हुई तब दया जी बहुत स्वस्थ थी और अपनी बहू नियति के घर में आते ही वो घर के हर एक काम में बहू की मदद किया करती थी। लेकिन कहते हैं कि समय किसी का एक जैसा नहीं रहता। धीरे धीरे दया जी की तबीयत खराब रहने लगी और अब वो घर के काम भी नहीं कर पाती थी। और तब नियति का व्यवहार अपनी सास दया जी के लिए बिल्कुल बदल गया। अब एक दिन की बात है कि दया जी अपनी बहू नियति के पास जाकर कहने लगी, बहू क्या खाना बन गया है? मुझे बहुत भूख लगी है। तभी नियति ने गुस्से में कहा, माँ जी जब देखिए आपको भूख लगी रहती है। मैं सुबह से काम करके परेशान हो गई हूँ। जब खाना बन जाएगा तो मैं आपको खुद ही ला कर दे दूँगी। आप बार बार मुझसे खाने के बारे में क्यों पूछती हैं? मुझे अच्छे से काम करने दीजिए। एक तो आप कोई काम भी नहीं करती और ऊपर से मुझे भी कोई काम अच्छे से नहीं करने देती। आप चाहती क्या हैं? आप दिन भर मुझे परेशान क्यों करती हैं? जाकर अपने कमरे में आराम करिए। जब समय होगा खाना बनाऊंगी, आपके कमरे में मैं पहुंचा दूंगी। और वैसे भी आज पवन जी की छुट्टी है तो मुझे घर में और भी बहुत सारे काम हैं। मुझे शांति से अपना काम करने दीजिए। अब नियति की ये कड़वी बातें सुनकर दया जी की आंखों में आंसू आ गए और दया जी अपनी भूख को दबाकर अपने कमरे में आकर बैठ गईं और पानी पीकर खाने का इंतज़ार करने लगीं। साध संगत जी, जब तक दया जी के हाथ पैर चलते थे तब तक वो घर के कामों में बहू की पूरी मदद किया करती थी। और उस समय नियति भी सास के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी और मीठी बातें करके सास से घर के ज़्यादातर काम वो करवा लिया करती थी। लेकिन धीरे धीरे दया जी बीमार रहने लगी तो नियति का व्यवहार भी सास के प्रति गलत होता चला गया। और आजकल तो नियति सास के खाने पीने को लेकर भी उन्हें कोई ना कोई ताना दे दिया करती थी। अब नियति अपने पति पवन के सामने तो सास को कुछ भी नहीं कहती थी, लेकिन पवन के जाते ही वो सास को ताने मारना शुरू कर देती थी। और खाने में भी दया जी को सबसे अंतिम रोटी परोसी जाती थी और सब्जी के नाम पर भी उन्हें रोटी के साथ थोड़ी सी सब्जी परोस दी जाती थी और उन्हें दाल में भी पानी मिलाकर दिया जाता था। और आजकल तो नियति ने सास के लिए सस्ते चावल बनाना भी शुरू कर दिया था। अब एक दिन छुट्टी के दिन दोपहर में नियति ने शाही पनीर गाजर का हलवा बनाया था। लेकिन जब दया जी को खाना देने की बारी आई तो नियति ने सास के लिए थोड़े से चावल और रात की बची हुई दाल उन्हें परोस दी। अब दया जी ने जैसे ही पहला निवाला मुंह में डाला वैसे ही उन्हें खाने का स्वाद बहुत अजीब लगा। उन्होंने नैना को आवाज़ देते हुए कहा, बहू ज़रा मेरे कमरे में तो आना। अब नियति गुस्से में अपनी सास के कमरे में जाकर बोली, मैं आपकी नौकरानी नहीं हूँ माँ जी, जो आप बार बार मुझे बुलाती हैं। अब बताइए कि क्या हो गया? दया जी ने बहुत ही धीरे से कहा, बहू ये दाल तो मुझे खराब लग रही है और चावल में भी कंकड़ निकले हैं। लगता है राशन वाला हमें खराब चीज़ दे रहा है। नियति हंसकर कहने लगी, माँ जी राशन वाला मुझे क्या खराब राशन देगा? मैंने आपके लिए ये खाना अलग से बनाया है और ये दाल तो रात की बची हुई है। आप यही खाना खाने लायक हैं। अच्छा खाना तो हम ही खाएंगे और अपने बेटे से मेरी शिकायत मत कीजिएगा। दया जी हैरानी से बहू के चेहरे की ओर देखने लगी। दया जी के मन में विचार आया कि वो भी बहू थी और अपनी सास के बुढ़ापे में उन्होंने तो अपनी सास की बहुत सेवा की थी। दया जी की आंखों से आंसू बह निकले। वो सोचने लगी कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जो मेरा बुढ़ापा इतना खराब है। लोग तो कहते हैं कि इंसान को उसके कर्मों का फल इसी जन्म में मिल जाता है। तो अगर मैंने अपनी सास की सेवा की थी फिर मेरी बहू मेरे साथ इतना बुरा व्यवहार क्यों करती है?
और अब तो दया जी को खाने की इच्छा भी नहीं थी। फिर भी वो भूख को शांत करने के लिए खाना खा रही थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने वो बासी खाना ख़त्म किया। इसके बाद वो अपने कमरे में आई तो उनका बेटा पवन घर के आंगन में बैठा टीवी देख रहा था। माँ को देखकर पवन ने पूछा, माँ आपने खाना खा लिया? नियति भी वहीं आसपास मौजूद थी। नियति सास की ओर देखने लगी तो दया जी ने डरते हुए कहा, हाँ बेटा, खाना तो मैंने खा लिया है। पवन उठकर खड़ा हुआ और उसने अपने पत्नी के पास जाकर उसे एक जोरदार थप्पड़ लगा दिया। उस थप्पड़ से नियति हैरान हो गई। वो चिल्लाने लगी कि आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा है? पवन भी जोर से चिल्लाने लगा, तुमने मेरी माँ का अपमान करने की हिम्मत की? ये घर मेरे पैसे से चलता है, घर का खर्च मैं चलाता हूँ। मेरी कमाई से तुम अच्छा खाना खाओगी और मेरी माँ को बासी खाना दोगी? तुम्हें ऐसा करते हुए क्या शर्म नहीं आई? अगर मेरी माँ की जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या तब भी तुम अपनी माँ के साथ यूं ही व्यवहार करती? मेरी माँ ने मुझे इतने मुश्किलों से पाला है और जब मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं था तब मेरी माँ ने मेरी हर एक इच्छा का ध्यान रखा और मेरे पिताजी ने मुझे कभी किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया था। और उसी मेरी माँ को तुम खाने के लिए इतना तरसा रही हो, इतने ताने देती हो। मैंने तुम्हें अपनी पत्नी होने का अधिकार दिया ताकि तुम इस घर को अपना समझो, लेकिन तुमने तो बस इस घर को ही अपना माना। मेरी माँ को तो तुमने पराया कर दिया। माना कि तुम इस घर की मालकिन हो, लेकिन तुमसे पहले मेरी माँ इस घर की मालकिन है। मेरी माँ अब ज़्यादा काम नहीं कर पाती, इसीलिए वो बेचारी ज़्यादा बोलती भी नहीं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम मेरी माँ को बासी खाना परोस दो और हर समय तुम मेरी माँ को ताने देती हो। नियति ये सुनकर डर गई और वो डर के मारे कांपने लगी। अब पवन ने गुस्से में नियति का हाथ पकड़कर उसे घर के बाहर निकाल दिया और कहने लगा, मेरे घर से निकल जाओ। अब मेरे घर में और मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। अरे जो औरत मेरी माँ को खाना भी नहीं दे सकती, उसके लिए मेरे घर में कोई भी जगह नहीं है। नियति तो घबरा गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि उसके साथ ये सब भी हो सकता है। वो तो बस अपनी सास को नापसंद करती थी, इसलिए सास को परेशान करने के बहाने ढूंढती थी। लेकिन नियति ये नहीं जानती थी कि पवन को सारी सच्चाई पता चल जाएगी। जल्दी से नियति पवन के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे घर से मत निकालो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पवन भी गुस्से में बोल पड़ा, वो तो मैंने खुद ही तुम्हारा व्यवहार अपनी आंखों से देख लिया था, इसीलिए तुम माफ़ी मांग रही हो, वरना तुम यही व्यवहार आगे भी करती रहती। अब मुझे कुछ भी नहीं सुनना, मेरे घर से चली जाओ। पवन ने अपना फैसला सुना दिया तो नियति दौड़कर अपनी सास दया जी के पास आई और उनके पैरों में गिरते हुए कहने लगी, माँ जी मुझे माफ़ कीजिए, मैं वादा करती हूँ कि मैं आपका अच्छे से ध्यान रखूँगी। आगे से आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप मुझे माफ़ कर दीजिए और आप ही पवन से कहिए कि मुझे घर से ना निकालें। माना कि मैंने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन अब मैं सच्चे मन से माफ़ी मांग रही हूँ और पश्चाताप करने के लिए भी मैं तैयार हूँ। साध संगत जी, वैसे तो ऐसे समय में माफ़ी मांगने वाले इंसान पर शक किया जाता है, उसे शक की दृष्टि से देखा जाता है, क्योंकि सभी को लगता है कि वो माफ़ी इसीलिए मांग रहा है क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई है। लेकिन साध संगत जी, जो इंसान गलती करता है, अगर सच में उसे उसकी गलती का एहसास हो जाए तो वो भी ऐसे ही माफ़ी मांगेगा। अब दया जी का दिल बहुत विशाल था। वो अपने बहू का रोना बिलखना देख नहीं पाई और वो भी अपने बेटे का घर टूटते हुए कैसे देख सकती थी। उन्होंने नियति का हाथ पकड़कर उसके आंसू पोंछे और कहने लगी, मैं तो तुम्हें माफ़ करती हूँ और मैं तुम्हें एक मौका देने को भी तैयार हूँ। पवन गुस्से में बोल पड़ा, माँ ये तुम क्या कह रही हो? ये ना जाने कितने दिनों से तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार कर रही है, तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा, और इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे पीठ पीछे ये फिर से तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगी। दया जी कहने लगी, बेटा अगर इस बार नियति ने कुछ भी किया तो मैं तुमसे कुछ भी नहीं छिपाऊंगी, मैं सब आकर तुम्हें बता दूंगी। लेकिन मुझे तो यही लगता है कि अब ये बदल जाएगी और मुझे नहीं लगता कि अब कभी भी ये मेरे साथ कोई गलत व्यवहार करेगी, इसीलिए हम इसे एक मौका दे देते हैं। अब अपनी माँ के बार बार समझाने पर पवन ने कहा, तुम्हें जो करना है करो माँ। इतना कहकर पवन तो गुस्से से घर के बाहर चला गया। नियति ने राहत की सांस ली कि पवन ने उसे घर से बाहर नहीं निकाला,
क्योंकि अगर पवन उसे घर से बाहर निकाल देता तो सभी को ये बात पता चल जाती कि नियति सास के साथ कितना बुरा व्यवहार कर रही थी। और तब तो नियति के मायके वाले भी उसे ना अपनाते, फिर वो कहाँ जाती। अब उस दिन के बाद तो नियति सच में ही बदल गई थी। नियति ने दिल से अपनी सास का ध्यान रखना शुरू कर दिया था। अब वो सास को अच्छा खाना देती थी और खाने पीने को लेकर कभी सास को ताने नहीं देती थी। धीरे धीरे पवन भी नियति के व्यवहार में आए हुए बदलाव को देख रहा था। अब तो पवन ने भी नियति को माफ करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला कर लिया था। साथ संगत जी, कभी कभी इंसान से गलती हो जाती है, लेकिन गलती करने वाला इंसान अगर सच में बदलना चाहे और अगर उसे सच में अपनी गलती का पछतावा है तो उसे फिर माफ़ कर ही देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके बहुत से घर टूटने से बच जाते हैं। अब आपके इस बारे में क्या विचार है? क्या दया जी को अपनी बहू नियति को माफ़ कर देना चाहिए था या उन्हें अपनी बहू नियति को घर से निकाल देना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साखी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।